तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। स्वागत है आपका इस नए एपिसोड में। और ये नया एपिसोड है ग्रेजिंग इंसिडेंट एंड ग्रेजिंग exit of light ray in prism। ग्रेजिंग इंसिडेंट एंड ग्रेजिंग एग्जिट ऑफ लाइट रे इन प्रिज्म, ये एक नया टॉपिक है, उसी प्रिज्म से रिलेटेड। कुछ नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, वही स्नेल्स लॉ ध्यानपूर्वक लगाना है। बस थोड़ा ये ग्रेजिंग इंसिडेंट और ग्रेजिंग एग्जिट ऑफ लाइट रे क्या होता है बता रहा हूँ, है ना। इस टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है। ये एक प्रिज्म है जो मान लो ग्लास का बना हुआ है, समझ में आया। ये प्रिज्म एंगल है मान लो ए। ग्रेजिंग इंसिडेंट का मतलब है कि लाइट जो है, अगर ये पहला फेस है, मान लो इधर एयर है, इधर भी एयर है, या कोई भी मीडियम हो सकता है। हमने एयर का एग्जांपल लिया है, कुछ भी हो सकता है। और ये ग्लास है, प्रिज्म एक ग्लास का बना हुआ है, किसी और मटेरियल का भी बना हो सकता है। ये इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, ठीक है। मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज हो रही है। देखो, ग्रेजिंग इंसिडेंट का मतलब है कि ग्रेजिंग इंसिडेंट ऑफ लाइट, ग्रेजिंग इंसिडेंट ऑफ लाइट का मतलब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट वो 90 डिग्री का है। सिमिलरली ग्रेजिंग एग्जिट ऑफ लाइट इन प्रिज्म जो हम पढ़ेंगे, उसमें ग्रेजिंग एग्जिट ऑफ लाइट का मतलब है कि एंगल ऑफ एग्जिट ऑफ रे, एंगल ऑफ एग्जिट ऑफ द रे, ठीक है, फाइनली फ्रॉम प्रिज्म फेस वो भी 90 डिग्री। कैसे बताते हैं। ये पहला फेस है जो कि एयर और ग्लास को अलग कर रहा है। ये पहला इंटरफेस प्रिज्म का जो कि एयर और ग्लास को अलग कर रहा है। तो मान लो ये पॉइंट है, और इस जो फेस है, या कह लो बाउंड्री, इस पर हम एक नॉर्मल लेते हैं। नॉर्मल मीन्स इस फेस पर नॉर्मल, यानी ये डिग्री 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। तो जो लाइट जो आ रही है, इसका मतलब बिल्कुल ऐसे आ रही है। तो नॉर्मल से इस लाइट रे की जो डायरेक्शन है, यानी ये I1, यानी पहला फेस अगर है ये हम पहला फेस ले रहे हैं, पहली बाउंड्री, तो ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है। बस एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 90 डिग्री। फिर क्या होगा,
अब आगे देखते हैं क्या होगा। ये तो है मतलब ग्रेजिंग इंसिडेंट, ये है लाइट का ग्रेजिंग इंसिडेंट, मीन्स 90 डिग्री एंगल पर इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 90 डिग्री। उसके बाद तो आपको पता ही है कि लाइट अगर इस प्रिज्म के अंदर इंटर करेगी तो वो एयर से ग्लास में जाएगी, यानी फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो वो नॉर्मल की ओर थोड़ा बेंड हो जाएगी। तो ये नॉर्मल है ना, तो बेंड हो जाएगी, मतलब इससे कम एंगल पर रिफ्रैक्शन होगा। तो मान लो वो ऐसे गई, तो ये जो एंगल है वो R1 होगा, और ये R1 जो होगा वो I1 यानी 90 डिग्री से कम होगा, क्योंकि 90 मतलब कि सीधा चला जाए तो ऐसा नहीं होगा, वो बेंड हो जाएगी नॉर्मल से। तो R1 शुड बी लेस देन द I1, और फिर ये रे ऐसे जिस डायरेक्शन में है चली जाएगी, और अगर ये इस फेस पर, इस पॉइंट पर जाकर मिलती है, तो इस पॉइंट पर आप इस फेस पर एक नॉर्मल खींचें, उसका नाम अगर N1 है, तो इस नॉर्मल से जब ये इस फेस पर मिलेगी तो ये होगा इस फेस पर, यानी दूसरे फेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी I2, और फिर वो सिंस ग्लास से एयर में जा रही है, यानी फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो वो नॉर्मल से और दूर भाग जाएगी। तो अगर ये एंगल R2 है, तो R2 जो है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए I2 से, क्योंकि जो रे है वो हायर मीडियम से रेयर, मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जा रही है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में, तो नॉर्मल से थोड़ा और दूर से भागेगी। तो R2 शुड बी ग्रेटर देन I2। तो ये जो अभी हमने जो बताया, ये अभी हम बता रहे हैं ग्रेजिंग इंसिडेंट ऑफ लाइट। अभी हम ये बता रहे हैं ग्रेजिंग इंसिडेंट ऑफ लाइट, यानी प्रिज्म पर जब लाइट जब गिरती है, या प्रिज्म के लिए ही नहीं किसी के लिए भी बात कर सकते हैं, जब किसी इंटरफेस पर लाइट गिरे और वो उस इंटरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 डिग्री का बनाए, तो उसको बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग इंसिडेंट ऑफ लाइट। आप यहाँ पर लगा सकते हैं स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ अभी हम केवल इसको सॉल्व कर रहे हैं, बस इसको ग्रेजिंग इंसिडेंट ऑफ लाइट कंडीशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो स्नेल लॉ लगाओ इस पॉइंट पर, इसका अगर नाम आप P दे दो, तो स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P, इस पॉइंट पर हम स्नेल लॉ लगाएंगे। तो लाइट एयर टू ग्लास में जा रही है, तो स्नेल लॉ लगाओ इस पॉइंट P पर। तो इस बाउंड्री के इस ओर का मीडियम एयर है, तो म्यू ए, और वो जो रे है वो उस मीडियम में यानी एयर मीडियम में नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो 90 डिग्री इक्वल टू, और जब वो रे एयर से ग्लास में आती है तो तब वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है R1, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी इस बाउंड्री के दूसरी ओर है ग्लास, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू जी, और जब वो रे इस ग्लास में इंटर करती है तो बाउंड्री पर जो नॉर्मल है, या कह लो जो इस इंटरफेस पर जो नॉर्मल है उसके साथ एंगल बना रहा है R1, तो साइन R1, यानी म्यू ए इक्वल टू म्यू जी साइन R1। अगर आपको म्यू ए और म्यू जी का वैल्यू पता है तो R1 आप यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हो। सिमिलरली
आप क्या करो, स्नेल लॉ लगाओ, पॉइंट इसका नाम दे दो Q, ये जो पॉइंट है ये वाला, तो अब आप लगाओ स्नेल्स लॉ एट पॉइंट Q। तो रे देखो, ये जो पॉइंट Q है यानी ये इस इंटरफेस पर है, प्रिज्म के दूसरे इंटरफेस पर। ये प्रिज्म का दूसरा इंटरफेस है वो ग्लास और एयर का इंटरफेस है। तो रे इस ओर से आ रही है, तो इस ओर का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μg, और जो रे आ रही है इस मीडियम में वो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है I2, जो कि दूसरे वाले फेस के लिए लाइक इंसिडेंट है। साइन I2 इक्वल टू एयर में गई μA, और जब एयर में गई तो उस रे ने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया R2, जो कि दूसरे मीडियम के लिए वो रिफ्रैक्टिव रे है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एक तरह से। तो ये आपको मिला इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। और जियोमेट्रिक से आप समझ रहे हैं कि जो A है, A जैसा कि भी हमने पहले बताया, A होगा R1 और ये I2, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। इसको आप ऐसे याद रखो, A जो होगा वो प्रिज्म के इस पॉइंट पर रे नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगी R1, और प्रिज्म के इस पॉइंट पर यानी अंदर ही प्रिज्म के अंदर ही ये R1 और I2 एंगल जो हैं, R1 और I2 एंगल ये प्रिज्म के अंदर हैं। तो प्रिज्म के अंदर ही इस पॉइंट पर नॉर्मल से जो रे जो बना रही है, रे तो ऐसे जा रही थी इस नॉर्मल के साथ R1, तो R1, और इस फेस पर नॉर्मल के साथ I2 बना रही है, तो I2। ये भी एक याद रखने का बहुत सुंदर तरीका है। R1 और I2 प्रिज्म के अंदर ही हैं, जो कि रे नॉर्मल से एंगल बना रही है। ठीक है, तो प्रिज्म एंगल का मदद यहाँ से ले लेते हैं नंबर 3। R1 यहाँ से पता हो गया था, आप प्रिज्म एंगल अगर पता है तो I2 निकल आया, और I2 जब यहाँ पर रख दोगे तो आपका फाइनल R2 भी निकल आएगा, यानी कितने एंगल से बाहर निकल गई आपको पता चल जाएगा। तो इन तीनों इक्वेशन की मदद से हमने देखा कि तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। R1 यहाँ से निकल आया, A पता है प्रिज्म एंगल, तो I2 निकल आया, I2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, R2 निकल आएगा, क्योंकि हमको एयर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये प्रिज्म एंगल पता है। हमने देख लेंगे, नाप लेंगे कि प्रिज्म का एंगल कितना, ये पता हो जाएगा, तो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये है ग्रेजिंग इंसिडेंट की प्रॉब्लम का केस। ग्रेजिंग इंसिडेंट्स मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 90 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 90 डिग्री, यानी जो रे इंसिडेंट हो रही है वो उस फेस पर जो नॉर्मल होगा उससे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। एंगल्स आर ऑलवेज मेजर्ड विद नॉर्मल्स, याद रखना, नॉर्मल से जो एंगल बनते हैं उन्हीं को मेजर किया जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कभी गलती मत करना। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं, एंगल ऑफ एग्जिट ऑफ रे फ्रॉम प्रिज्म। अगर 90 डिग्री है तो उसको बोलते हैं कि ग्रेजिंग एग्जिट, वहीं पर हम बनाते हैं। ये समझ में आ गया ना? चलो यहीं बना देते हैं, उसको बना रहने दो उधर। ये प्रिज्म है, ये मान लो प्रिज्म एंगल A है और ये ग्लास का बना हुआ है, तो जो लाइट आ रही है उसके लिए मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μg है, और यहाँ भी एयर है, थोड़ी देर के लिए यहाँ भी एयर है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μa। तो ग्रेजिंग एग्जिट का मतलब ये है, ग्रेजिंग एग्जिट का मतलब ये है कि मान लो जब रे यहाँ से आ रही होगी, यहाँ से जब निकले
तो जब निकले ना, तो मान लो ये निकल रही है, तो ये जो दूसरा जो है फेस जो कि ग्लास और एयर, ग्लास, ये प्रिज्म तो ग्लास का है, तो ग्लास और एयर का जो इंटरफेस है, इस पर आप एक नॉर्मल खींचो। मान लो n1 n1 है, तो जब रे इससे बाहर निकले तो इस नॉर्मल से 90 डिग्री एंगल बनाए, यानी ऐसे रे जाए। रे जब निकली है तो ऐसे निकली है, बिल्कुल प्रिज्म के फेस से। जैसे ग्रेजिंग इंसिडेंट मतलब प्रिज्म के फेस से इंटर किया है जाते हुए, तो ग्रेजिंग एग्जिट का मतलब कि प्रिज्म के फेस से निकलती हुई चली गई। अब ऐसे समझो, बिल्कुल, यानी फाइनल जो एंगल जो बना नॉर्मल से निकलते वक्त वो 90 डिग्री का बना। इसको बोलते हैं ग्रेजिंग एग्जिट ऑफ लाइट। क्लियर हुआ? देखो एक चीज, मान लो कि रे ऐसे इस पॉइंट पर, ये पॉइंट Q मान लो, इस पॉइंट पर ऐसे आई और ऐसे निकल गई, तो रे ग्लास से एयर में जा रही है, यानी कि डेंस मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जा रही है जो रे है आपकी। अब हम केवल ग्रेजिंग एग्जिट ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं, तो इंसिडेंट हटा देंगे। मतलब ये केस क्या होता है, तो पॉइंट Q पर देखो जरा, पॉइंट Q यानी जहां पर ग्रेजिंग एग्जिट हो रहा है वहां पर देखो, टेंजेंट वर्ड भी इस्तेमाल होता है कि फेस पर टेंजेंट है, टेंजेंटली निकल रही है ऐसे, या टेंजेंटली फॉल हो रही है, उसको ग्रेजिंग भी बोलते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा टर्मिनोलॉजी का धोखा मत खा जाना। देखो पॉइंट Q पर देखो, पॉइंट Q पर देखो तो हमको पता चल रहा है कि रे जो है वो ग्लास से जा रही है एयर में, यानी डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, और तो इसका मतलब है कि वो नॉर्मल से भागेगी, और अगर रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए और उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी जब रेयर मीडियम में गई तो जब एंगल जो बनाई वो नॉर्मल से, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर 90 डिग्री होता है तो हम इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल है। वो क्रिटिकल एंगल है, यानी C, यानी I2 इक्वल टू C, यानी ये जो एंगल बनेगा, मतलब जब रे यहाँ पर गिरी तो नॉर्मल से जो एंगल बना रही है, तो पॉइंट Q के लिए ये जो रे है वो एज ए इंसिडेंट है ना, इस फेस पर, इस पॉइंट पर ये रे फॉल हो रही है, तो ये इंसिडेंट रे है। तो जो ये एंगल होगा रे इंसिडेंट एंगल, ये क्रिटिकल एंगल होगा, क्योंकि जब क्रिटिकल एंगल होता है तो जब वो दूसरी तरफ निकलती है रिफ्रैक्टेड होकर, तो वो नॉर्मल से 90 डिग्री एंगल बनाती है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है। तो यहाँ से समझ में आया कि जो पक्का जो एंगल ऑफ ये है I2, इसको I2 बोलते थे ना यहाँ, I2 दूसरे फेस पर जो इंसिडेंट, वो क्रिटिकल एंगल होगा, यानी I2 इक्वल टू C, क्रिटिकल एंगल भी बोलते हैं। ये रे ऐसे आ रही होगी, तो यहाँ पर जो नॉर्मल जो होगा, ये एंगल होगा R1, तो R1 और प्लस I2 इक्वल टू होता है A, प्रिज्म एंगल A इक्वल टू R1, ये पहले फेस पर नॉर्मल है अगर, तो R1 प्लस I2 होता है,
तो R1 प्लस क्रिटिकल एंगल C, इसको ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि जब क्रिटिकल एंगल होता है तभी R2 हमारा 90 डिग्री होगा, जो कि रिक्वायरमेंट है। ये जो R2 है वो 90 डिग्री हो, क्योंकि हम ग्रेजिंग एग्जिट करा रहे हैं। तो यहाँ से हमको क्रिटिकल एंगल C पता है, A पता है, R2 पता है, तो R1 भी पता हो गया। तो अगर रेक ऐसे आ रही होगी शुरू में, और ये है एंगल ऑफ नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा ना I1, तो I1 एयर से ग्लास में जा रहा है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए और नॉर्मल से एंगल यानी I1 इक्वल टू ग्लास में गई, यहाँ पर ये पॉइंट P पर मान लो हम कर रहे हैं, जब ग्लास में लाइट जब गई अंदर तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी और नॉर्मल से जो एंगल बना रही है वो लाइट R1। तो यहाँ से R1 निकल आया, यहाँ से फिर I1 निकल आएगा, R2 90 डिग्री पता ही है, ये क्रिटिकल एंगल है वो भी निकल आएगा। कुछ नहीं, हम स्नेल्स लॉ ही लगा रहे हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। बस केवल हमको इस जियोमेट्रिकल जो ये हमको बेनिफिट मिला है, इसका हम यूज भी कर लेते हैं कि जो प्रिज्म एंगल होता है, प्रिज्म एंगल वो प्रिज्म के अंदर बने जो एंगल होते हैं रे के नॉर्मल से, उनके सम के इक्वल होता है, यानी A इक्वल टू R1 प्लस I2, ध्यान रखना। तो ये रहा कॉन्सेप्ट ग्रेजिंग इंसिडेंट और ग्रेजिंग एग्जिट लाइट, ग्रेजिंग इंसिडेंट और ग्रेजिंग एग्जिट का किसी भी रे लाइट का प्रिज्म में। आई थिंक ये बहुत आसान चीज़ है, ये बहुत आसान है, हम स्नेल लॉ ही लगा रहे हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बस वो एक जियोमेट्रिकल बेनिफिट जो मिला है उसी का यूज कर लेते हैं प्रिज्म में। बाकी हर फेस पर हमें स्नेल्स लॉ ही लगाना है, हम कोई नया काम नहीं कर रहे। अगले एपिसोड में और देखते हैं सॉल्व करके, तो इसी बहाने हमको स्नेल लॉ पर काफ़ी कमांड आ जाएगा, ठीक है, या कह सकते हो बहुत कमांड आ जाएगा। हालांकि इसी में आपको काफ़ी कमांड आ गया है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, हम लोग प्रिज्म के कुछ और केसेस सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।